रीत का चेहरा चमक रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास था। मीडिया के सामने बैठी वह ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, अब पूरे राघव के खानदान की सारी जायदाद, प्रॉपर्टी और संपत्ति मेरी हो चुकी है। इस घर की नई मालकिन अब मैं हूँ। कैमरों की चमकती रोशनी के बीच यह ऐलान पूरे शहर में आग की तरह फैल जाता है। जब यह खबर राघव तक पहुंचती है, तो उसका खून खौल उठता है। वह चीखते हुए रीत से पूछता है, ये सब क्या तमाशा है? मेरी प्रॉपर्टी की मालकिन तुम कैसे बन सकती हो? आखिर यह सब हुआ कैसे? रीत की आंखों में नफरत की ज्वाला भड़क उठती है। वह तिरस्कार भरे स्वर में जवाब देती है, कैसे हुआ? इसका जवाब आपको ढूंढना चाहिए, क्योंकि सच का पता लगाने में आप हमेशा नाकाम रहे हैं। जिस तरह आप अपनी माँ की मौत की सच्चाई नहीं जान पाए और मुझे ही दोषी ठहरा दिया। लेकिन हकीकत यह है कि मेरी माँ की मौत की असली वजह आप है, राघव। आपने मुझे दोषी ठहराया और मेरी मासूम माँ की जान ले ली। मैं आपकी माँ की नहीं, बल्कि आप मेरी माँ के कातिल हैं। और इसी बदले की आग में जलते हुए मैं इस घर में लौटी हूँ। अब मैं आप सबको बर्बाद करके ही दम लूंगी। रीत का यह ऐलान सुनकर पूरे परिवार की रूह कांप उठती है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा धमाका होता है। रोहित, जिसने रीत को जेल से छुड़वाने के लिए अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा दी थी, उसके साथ खड़ा होता है। वह साफ कह देता है कि अब उसका भी मकसद वही है जो रीत का है, राघव को बर्बाद करना। दोनों की यह जोड़ी अब तूफान की तरह राघव के जीवन में घुसती है। रीत और रोहित की योजना साफ है, राघव की हर खुशी, हर सपना, हर सहारा छीन लेना। लेकिन समय के साथ रीत के मन में हलचल शुरू होती है। उसे धीरे धीरे पता चलता है कि असली खेल तो बुआ जी का था। वही थी जिन्होंने राघव के कान भरे, वही थी जिन्होंने झूठ का जाल बुनकर रीत को जेल भिजवाया। सच्चाई यह थी कि राघव महज बुआ जी की चालों का शिकार था। फिर भी रोहित बार बार रीत को भड़काता है। वह चाहता है कि रीत का गुस्सा कभी ठंडा न हो और राघव हमेशा उसके निशाने पर रहे। दृश्य बदलता है। रीत नवरात्रि के विशेष दिन घर में धमाकेदार एंट्री लेती है। पूरे परिवार के सामने वह ऐलान करती है, यह घर अब मेरा है। सारी जायदाद मेरे नाम हो चुकी है। आप सब लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए।